तो ये है मिस्टर हैप्पी। मिस्टर हैप्पी जो कि शाम से ही बहुत सैड फील कर रहे हैं। ओके, तो ये गए बाहर और इन्होंने खा लिए गोलगप्पे। और अब उस टाइम से ही उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है एंड ही वांट्स टू थ्रो अप। ओके, थ्रो अप मतलब वॉमिट करना चाह रहे हैं। तो इनको अचानक से नॉजिया की फीलिंग आ रही है, इनके पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है और बिना किसी रीजन की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो माउथ है, माउथ जो है वो बार बार लिक्विड से भरा जा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा सलाइवा बना रही है। ओके, तो आज हम जानेंगे कि असल में ऐसा क्यों लगता है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा ही डिस्गस्टिंग सा सिम्टम है वॉमिटिंग आने का। बट यही सवाल मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि अगर आपकी बॉडी जो है आपको परेशान करने के लिए ऐसा कुछ बना रही है या फिर ये बॉडी का सबसे ज्यादा फास्ट मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी अपने डिप्लॉय करती है अपने आप को बचाने के लिए। ओके, तो आज जानेंगे हम द लिक्विड आर्मर। वॉमिटिंग आने से पहले माउथ में पानी क्यों आता है, मुंह में पानी क्यों आता है। ठीक है, तो मिस्टर हैप्पी की कहानी अब ऐसे चलती है कि हम छोटा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें क्या है कि हम एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में मान लीजिए ये हमारा स्टमक है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड तो आप समझते हैं, जिनको एसिड नहीं समझ आता उनको तेजाब तो जरूर समझ आता होगा। वो मूवी भी याद होगी, तेजाब किसी के ऊपर फेंक दे तो उसका क्या हाल होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब आप ये लगा लीजिए इसके अंदर ये एसिड है। ठीक है, और अब इसकी जो पीएच होती है, पीएच का मतलब समझ लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज्यादा उसकी पीएच कम होगी। पीएच 1.5 से 3.5 तक होती है। ठीक है, जिसकी पीएच कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, अब आप ये मान लीजिए कि ये जो मिस्टर हैप्पी हैं उनके स्टमक में ये हो रहा है और ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारा जो ये स्टमक है ना, ये तो अपने आप को इस स्ट्रॉन्ग एसिड से कैसे बचाता है। इसके पास तो बहुत ही बढ़िया वो है मैकेनिज्म है कि इसके पास एक बहुत मोटी सी लेयर होती है। किसकी? म्यूकस की। म्यूकस की लेयर होती है। इसका मतलब कि अपने 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 अंदर 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 उसने एक बहुत मोटी ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है, इससे ये बचता रहता है। ठीक है, बट हमारा जो थ्रोट है, ऊपर बॉडी, ईसोफेगस है, फूड पाइप है। ठीक है, आपकी फूड पाइप, आपका थ्रोट और माउथ, उसके पास ये लेयर नहीं है। ओके, तो अब हम अपने थॉट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं वापस से कि इसके अंदर ये ग्लास है, उसके अंदर ये स्टमक का हमने एसिड लिया है, उसके अंदर मान लीजिए हमने अपना एक दांत निकाल के छोड़ दिया है। ओके, टीथ। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा? आई एम श्योर इट इज नो रोबोटिक साइंस। इसमें सिंपल ही होगा कि वो जो दांत जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ दिनों में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो दांत को छोड़ेगा ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि जब वॉमिटिंग आती है तो ये पूरा एक एसिड बॉम्ब की तरह ऊपर की तरफ निकलता है और हमारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ कुछ है नहीं, राइट? तो जब ये बढ़ रहा होता है अपना पूरा एसिड बॉम्ब, ये जिसमें आपका मिक्सिंग होती है सारे फूड की और आपके एसिड की और जाने पता नहीं क्या क्या होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ये ब्रेन है, मिस्टर हैप्पी के ब्रेन ने काम करना शुरू किया। इन्होंने रेड सिग्नल्स दबाने शुरू किए, रेड बटन्स, और बोला वाटर। ओके, वाटर जो है आपका
मतलब आप ये लगा लीजिए पाइप्स की तरह वो स्प्लैश आउट होने लगेगा, और ये वही सलाइवा है। ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब का क्या है, उसका पीएच ज्यादा है कंपैरिजन टू द एसिड। जिसका पीएच ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग कम होगा। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही हमारे ब्रेन को ये लगेगा कि वॉमिटिंग आने वाली है, इट इज कमिंग, ओके, तो ये तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को भेजेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ के पास होती हैं यहाँ पे, ओके। ये तुरंत एक सिग्नल भेजेगा और बोलेगा पंप इट आउट। ये मान लीजिए आम भाषा में बटन्स को प्रेस करना शुरू करेगा और सलाइवा निकलेगा बाहर, और वो क्या करेगा, वो पूरे आपके फूड पाइप को, आपके थ्रोट को, आपके उसको सबको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब एक लेयर बना देगा यहाँ पे, ठीक है, पूरे में। किसकी तरह? एक शील्ड की तरह, जिसको आर्मर भी कहते हैं, ओके। और वही आपके दांतों को परमानेंटली डैमेज होने से रोकेगा। अब ये देखिए, ये मिस्टर हैप्पी का माउथ है। हैप्पी माउथ है ये। हैप्पी माउथ में जब वॉमिटिंग आने लगी तो ये सैड हो गया। मेरा मतलब ये है कि इसकी तरफ एसिड बॉम्ब बढ़ने लगा, ग्रीन से आप ये मान लीजिए, ओके। और अब इनके दांतों को कोई बचा नहीं सकता, माउथ को कोई बचा नहीं सकता। तब यहाँ पर हमारा जो ये ब्रेन है, द सुपर पावर, ये जब सलाइवा को पंप आउट करता है तो इनके जो दांत हैं और इनके जो बाकी एरिया है वो सारा बच जाता है, एंड इट रिमेन्स हैप्पी, ओके। एंड देन मेन तो क्या होता है, आपका जो इसकी टीथ की जो इनेमल की लेयर है आपकी, वो करेक्ट रह जाती है, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और असल में आपका क्या होता है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि पानी से मुंह भर गया है, हमारा फिल हो गया है, तो इरिटेट मत होइए। हालांकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उस टाइम ये सोचा जाए कि मैं इरिटेट हूँ कि ना हूँ, बट ये अगर आप ये जानेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि एक सेकंड के लिए आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका जो ब्रेन है उसने कुछ केमिस्ट्री लगाई है, कुछ फिजिक्स लगाई है, और बायोलॉजी तो लगाई है। मैं नहीं मानती कि ये चीज़ें ज़्यादा सेपरेट हैं, आपस में सब कुछ इंटरमिक्स ही है, तभी ये नेचर एग्जिस्ट कर रही है। इन ग्लैंड्स को, जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनको ऑर्डर किया है, ओके। और फाइनली आपके जो दांत हैं, थ्रोट है, उनको डैमेज होने से रोका है, ओके। तो ह्यूमन बॉडी इज एब्सोल्युटली इनसेन। आई कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड, सो डू यू, आई थिंक सो। सो आज के स्केच में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्केच में, बाय।